Hello everyone. Today we are going to talk about preamble. जब हम बात करते हैं preamble की तो उससे पहले हमें कुछ फैक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहली बात क्या है कि हमारे preamble में ओरिजिनली कितने वर्ड्स थे। इसका आंसर क्या है? 81 वर्ड्स। कितने थे? 81 वर्ड्स। बट करेंटली इन आवर preamble देयर आर 85 वर्ड्स। जब हम बात करते हैं कि अब 85 वर्ड्स हो गए हैं तो जो 4 न्यू वर्ड्स ऐड हुए हैं वो कौन से हैं? सबसे पहले मैं इसके बारे में बात करनी है। तो जो हमारे 4 न्यू वर्ड्स जो हमारे ऐड हुए हैं वो ऐड हुए हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये हमें ध्यान में रखना है कि जो ओरिजिनली 81 वर्ड्स थे वो 85 कब हुए? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि वो वर्ड्स कौन से हैं। अगर वो 4 वर्ड्स हैं तो वो कौन से हैं? तो पहला वर्ड है आपका सोशलिस्ट। ये कौन सा है? ये आपका फर्स्ट वर्ड है। दूसरा वर्ड, आपका पहला वर्ड कौन सा है? सोशलिस्ट। जो दूसरा वर्ड है वो कौन सा है? सेकुलर। और तीसरा वर्ड कौन सा है? तीसरा वर्ड है आपका इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी कहाँ पे गया? इंटीग्रिटी। और चौथा वर्ड है आपका एंड। जो ये 4 वर्ड्स हैं जो हमने बाद में ऐड किए हैं, इसकी वजह से क्या हुआ? फर्स्ट वन सोशलिस्ट, सेकेंड वन सेकुलर, थर्ड वन एंड द फोर्थ वन इज इंटीग्रिटी। ये 4 वर्ड्स हमारे प्रीएम्बल में बाद में ऐड हुए हैं बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। नाउ द टोटल वर्ड्स इन द प्रीएम्बल आर 85। उसके बाद में एक क्वेश्चन ये भी सामने बनता है कि हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी? हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी? अब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बन रहा था तो उसमें एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी जो इस चीज़ को ड्राफ्ट कर रही थी। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है भीमराव अंबेडकर। BR अंबेडकर। हमें ये कुछ फैक्ट्स प्रीएम्बल को पढ़ने से पहले पता होने चाहिए, तो प्लीज़ मेरे साथ में आप लिखते भी रहिएगा, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रीएम्बल कि प्रीएम्बल हमारा क्या बोलता है। अगर हम लोग बहुत ही नॉर्मल या फिर लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो किसी भी स्टैच्यूट का लॉन्ग टाइटल और प्रीएम्बल वो उस पूरे स्टैच्यूट का जो ऑब्जेक्टिव है वो डिफाइन करते हैं कि व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड दिस पर्टिकुलर लॉ एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लॉ। उस लॉ का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका पर्पस क्या है, ये डिफाइन करते हैं हमारा लॉन्ग टाइटल या प्रीएम्बल। बट करेंटली वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहाँ हम बात करते हैं प्रीएम्बल की। चलिए प्रीएम्बल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये सभी फैक्ट्स आप लोग नोट कर लीजिएगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम इंडिया के लोग, हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट, हम इंडिया को टू कॉन्स्टिट्यूट, यहां पे क्या बात हो रही है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, इंडिया को हम कैसा बना रहे हैं? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। फिर से आप इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। कुछ वर्ड्स में मार्क कर रहा हूं तो उस पर प्लीज ध्यान दीजिएगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू कैसा? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। इंडिया को हम कैसा कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। और हम क्या कर रहे हैं? हम उसके बाद में जब हमने इंडिया को ऐसा कॉन्स्टिट्यूट कर लिया
उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, टू सिक्योर, क्या कर रहे हैं हम, टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स, जो हमारे इंडिया के सिटीजन्स हैं उनको हम सिक्योर कर रहे हैं बाय प्रोवाइडिंग व्हाट, जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। सो जो पहला वर्ड हमारे काम का आया वो क्या आया, टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, इंडिया को हमने कितने पार्ट्स में कॉन्स्टिट्यूट किया, 5 तरीके से कॉन्स्टिट्यूट किया। तो 5 तरीके क्या हैं, फर्स्ट वन इज सोवरेन, सेकेंड वन इज सोशलिस्ट, थर्ड वन इज सेकुलर, फोर्थ वन इज डेमोक्रेटिक एंड द फिफ्थ वन इज रिपब्लिक। जो हमने इंडिया को ऐसा कॉन्स्टिट्यूट किया है, टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। फिर क्या किया हमने क्या किया, टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स। हमने फिर इंडिया को ऐसा कॉन्स्टिट्यूट क्यों किया है, टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, यहाँ के सिटीजन्स को सिक्योर करने के लिए। और इनको हम कैसे सिक्योर करेंगे, बाय प्रोवाइडिंग देम जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। ये 2 पार्ट्स आपको समझ में आ गए। पहला हमें क्या समझना है कि टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू 5 पार्ट्स एंड देन टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स व्हाट, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी। अभी हम इस पार्ट पे बाद में आएंगे, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी में इस पे बाद में आते हैं। एंड टू प्रमोट अमंग ऑल देम ऑल, ये सब करने का पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस, टू प्रमोट अमंग देम ऑल व्हाट, फ्रैटर्निटी। So if the someone will ask you that कि what is the purpose of Constitution of India, so you can say that कि the purpose of Constitution of India is to promote fraternity, जिसको हम बोलते हैं भाईचारा, या जिसको हम फीलिंग ऑफ वननेस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम, फीलिंग ऑफ वननेस, भाईचारा। दिस इज द पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू प्रमोट द फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी को प्रमोट करने पे क्या होगा, फ्रैटर्निटी को प्रमोट करने पे जो हमारे सिटीजन्स हैं, अस्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स, जो हमारे इंडिविजुअल्स, जो हमारे सिटीजन्स हैं या फिर जो पर्सन्स हैं। देखिए यहाँ पे सिटीजन वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, यहाँ पे वर्ड यूज़ क्या यूज़ हुआ है, यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है इंडिविजुअल। मतलब जो हमारे इंडिविजुअल, जो कोई भी पर्सन है, उसकी डिग्निटी को सिक्योर करेंगे और क्या करेंगे, एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। सो अब आप इसको समझिए, इसको हम दोबारा पढ़ते हैं उल्टे साइड से। इंडिया में व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू प्रमोट द फ्रैटर्निटी। अब जब हम इस जो हमारी फ्रैटर्निटी है, जब हम इसको प्रमोट करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे सभी के अंदर एक भाईचारे की भावना आएगी। और उस भाईचारे की भावना से हम क्या अचीव करेंगे, हम अचीव करेंगे इंडिया को एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक स्टेट। और जब हमारा इंडिया ऐसा हो जाएगा तो जो वहाँ के सिटीजन्स हैं उनके लिए हम जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, लिबर्टी प्रोवाइड करेंगे और इक्वलिटी प्रोवाइड करेंगे। सो हम इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स व्हाट, जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। यहाँ के जो सिटीजन्स हम उनके लिए क्या सिक्योर करेंगे, जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। एंड टू प्रमोट, फिर हम क्या करेंगे, उससे क्या होगा, टू प्रमोट अमंग देम ऑल, अमंग देम ऑल। what we promote, फ्रैटर्निटी। हम इसे क्या करेंगे, फ्रैटर्निटी को प्रमोट करेंगे। और जो फ्रैटर्निटी है वो अस्योर करेगी, वो उन्हें एक अश्योरेंस दिलवाएगी, किसका, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन।
सो प्रियम्बल को पढ़ने का तरीका ये है कि आप प्रियम्बल को 3 फ्रेजेस को उठाइए आप। पहला फ्रेज आप उठाएंगे द टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, देन द सेकंड फ्रेज इज टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स, एंड द थर्ड फ्रेज इज टू प्रमोट अमंग देम all what fraternity. So what is the purpose of Constitution of India? Is to promote the fraternity among all the individuals and to assure the unity and integrity of the nation. उसके आगे पढ़ लेते हैं। उसके आगे क्या लिखा हुआ है? उसके आगे लिखा हुआ है in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949. सो डेट क्या यहाँ पे दी हुई है? 26 नवंबर 1949। डू हेयर बाई क्या किया हमने? एडॉप्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडॉप्ट हेयर? यहाँ पे एडॉप्ट का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडॉप्ट? यहाँ पे एडॉप्ट का मतलब है टू एक्सेप्ट। हमने क्या किया? एक्सेप्ट किया। Here the meaning of adopt is to accept. And what is the meaning of enact? हमने भाई इसको adopt तो कर लिया. Now the what is the meaning of enact? It means to give it shape of a legal document. What is the meaning of enact? The meaning of enact, sorry, where is the highlighter? Yes. What is the meaning of enact? The meaning of enact is to give it shape of legal document. लास्ट लाइन जो है ये बहुत कुछ डिफाइन करती है, प्लीज ध्यान दीजिएगा इस पे। एंड टू गिव आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। आज से हमने क्या किया है? हमने अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया है। इट मीन्स वी विल हेयर बाई बी गवर्न बाई दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इट मीन्स नाउ व्हाट इज सुप्रीम? द लीगल सुपरमेसी विल लाई विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो जो यहां पे सुपरमेसी है वो ट्रांसफर कहां पे हो रही है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो ये लाइन हमें ये डिफाइन करती है कि हु इज अ सुप्रीम। सो आफ्टर द 26th of November 1949 वी आर नॉट लीगली सुप्रीम। हम लीगली सुप्रीम नहीं हैं। हु इज अ लीगली सुप्रीम? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिकॉज यहाँ पे लाइन क्या यूज हो रही है कि आज से हमने खुद को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को दे दिया है। तो अगर अब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रूल से गवर्न होंगे तो गवर्न करने वाला सुप्रीम हुआ या फिर जो गवर्न हो रहा है वो सुप्रीम हुआ? जो गवर्न कर रहा है। सो नाउ द लीगल सुपरमेसी लाइज विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो ये हमारा प्रियम्बल है जिसके बारे में हम बात करते हैं। सो हमारे कुछ फैक्ट्स थे जो हमने यहाँ पे देखे। उसके बाद में हमने वर्ड टू वर्ड हमारे प्रियम्बल को समझा। अब कुछ वर्ड्स बचे हुए हैं वो आप देख लीजिए। जैसे जस्टिस हम कैसा प्रोवाइड करेंगे? सबसे पहले हम ध्यान देंगे किसके ऊपर? सबसे पहले हम ध्यान देंगे सोशल जस्टिस पे, उसके बाद में इकोनॉमिक जस्टिस, देन पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी कैसी मिलेगी हमें? थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की एंड वर्शिप की। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिलीफ एंड फेथ? हेयर बिलीफ कैन बी एनीथिंग। आई एम बिलीविंग दैट कि पर्सन एक्स इज अ वेरी ऑनेस्ट मैन, so it's my belief. But when we are talking to faith, they generally or they specifically trying to point out that कि यहाँ पे faith, जो faith word है इसका मतलब क्या है? Religious faith. जब हम बात करते हैं बिलीफ की तो ये किसी भी टाइप के बिलीफ की बात करता है, बट जब हम फेथ वर्ड यूज करते हैं तो इसका जो रियल मीनिंग है वो है रिलीजियस फेथ। और इक्वलिटी कैसी चाहिए हमें? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। हमें कैसी चाहिए इक्वलिटी? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। अगर मैं आपको एक बहुत ही पिन पॉइंट बात बोलूं तो वी कैन नॉट रीड अ सिंगल वर्ड इन आइसोलेशन। किसी भी हम सिंगल वर्ड को आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते। वी विल हैव टू कनेक्ट ऑल दीज वर्ड्स। हमें इसको होल
एक डॉक्यूमेंट की तरह पढ़ना पड़ेगा। हम किसी सिंगल वर्ड को पढ़ के हम किसी भी प्रोविज़न का मीनिंग नहीं ड्रॉ कर सकते। हमें सभी वर्ड्स को साथ में रख के पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही हम किसी भी प्रोविज़न का रियल इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। अदरवाइज इट इज़ इम्पॉसिबल टू give a correct interpretation to any provision of the Constitution of India or any article of the Constitution of India. So this is all from my side. Thank you so much everyone. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये क्लास अच्छी लगी हो